नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रेलवे एनटीपीसी भर्ती, जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल और अभी इंटर लेवल दोनों पे जो चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक दो क्वेश्चन ये रहा, बार बार ये लोग मतलब पूछते रहे कि सर मेरा ओबीसी ऐसा है या ईडब्ल्यूएस मेरा ऐसा है, एससी मेरा ये है या एसटी मेरा ये है। ठीक है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है कि मेरा इस प्रकार से तो क्या वो रहेगा कि नहीं रहेगा, वो मेरा वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इसका क्या रहेगा, कब तक टाइम रहेगा, किस प्रकार का आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट लगाना होगा इसमें। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनका भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एससी एसटी डॉक्यूमेंट लगता है, तो जो भी करंट अगर बनवाते हैं तो उनके लिए जो डीवी होता है ना, उसमें ज्यादा अच्छा रहता है कि उनका जो वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, अब इसमें बात करते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में, ओबीसी में आप ओबीसी कैसा बनाएंगे और जो आपका ओबीसी है वो कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट ओबीसी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ओबीसी उनका दो प्रकार का होता है। पहला बात, जैसे कि आप जिस स्टेट से भरते हैं, मान के चलिए, मान लीजिए मैं बिहार का हूँ, ठीक है, तो मैं वहां से बनाऊंगा तो ओबीसी एनसीएल तो मेरा बनेगा वहां से। ठीक है, मगर होगा क्या कि ये मेरा एनसीएल के नाम से बनता है। ठीक है, एनसीएल के नाम से ये बनता है। यहाँ पे मुझे शो क्या करेगा, एनसीएल। ठीक है, जो मतलब जैसे कि बीआरसीसी नंबर जो होता है वो नंबर, उसके बाद आपको जो ईयर होता है वो ईयर, उसका एनसीएल नाम से शो करेगा। तो वो क्या होता है, वो होता है आपको जो कि आपके स्टेट से है, मतलब जिस स्टेट से आप है उस वहां से शो करता है। ठीक है, मतलब जिस स्टेट से आप होंगे, आपके राज्य से। मगर वही चीज अगर आप जैसे कि सेंट्रल लेवल बनाते हैं ना, तो वो होता है भारत सरकार द्वारा। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा कि मैं कैसे आपको ये समझाऊंगा कि ये जो आप एनसीएल बना रहे हैं या मतलब ओबीसी बना रहे हैं तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट उसी पे चलते हैं, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों कि मेरा जो बना हुआ है, ठीक है, मेरा जो बना हुआ है, मैं हम उसी पे बात कर रहे हैं। मेरा जैसे कि ओबीसी बना हुआ है, तो ओबीसी कैसा बना हुआ है वो देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको भी कुछ समझ में आए। ठीक है, ये देखिए, ओबीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा जो ओबीसी बना होगा वो किस प्रकार का होगा, एक बार चर्चा कर रहे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये मेरा जो ओबीसी बना हुआ है, ठीक है, ये मेरा ओबीसी बना हुआ है और इसमें जो मेरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाना वाला प्रमाण पत्र। ठीक है, ये मेरा हो गया ओबीसी, किस पे, भारत सरकार वाला पे, क्योंकि यहाँ पे आगे में ही लिखा हुआ है ये भारत सरकार, मतलब सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। इसमें एक और चीज है दोस्तों, भारत सरकार लेवल तो बनाना ही है, ये अंचल स्तर पे बना हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पे बना हुआ है। मगर अब जो हम लोग को बनाना है या मतलब हमको जो इसमें लगने वाला है, बनेगा इसी प्रकार से, फॉर्मेट यही रहेगा, भारत सरकार द्वारा ही रहेगा। ठीक है, ओबीसी जो बनेगा भारत सरकार द्वारा ही रहेगा। मगर इसमें जो जो अंचल स्तर पे है ना दोस्तों, ये आपको चाहिए एसडीओ लेवल पे। ठीक है, एसडीओ लेवल पे ये चाहिए, तो सब डिवीजन लेवल हो जाता है, तो वो चाहिए एसडीओ लेवल पे। और आप जो फॉर्म भरेंगे तो एसडीओ लेवल वाला जो बनता है ब्लॉक से, वही आपको बनेगा। और एक बात और दोस्तों, जब भी आप ये बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको पहले यही बनाना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट अंचल स्तर, मतलब डायरेक्ट सब डिवीजन लेवल पर नहीं बना सकते हैं। पहले आपको भारत सरकार द्वारा, पहले आपको जो है का मतलब ब्लॉक लेवल बनाना होगा। जब ब्लॉक लेवल बन जाएगा तो उसी से, उसी का जो नंबर होता है ना, ये जो नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो नंबर यहाँ पे आ जाता है, ये नंबर डाल के जो नेक्स्ट स्टेप, मतलब नेक्स्ट जो होता है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना होगा ओबीसी भारत सरकार वाला, और किस पे, एसडीओ लेवल पे, वो फॉर्म में डालना होगा। ठीक है, जो वहां पे आपको डिक्लेरेशन, आज खुद फॉर्म का जो नोटिफिकेशन पड़ेंगे ना, तो आपको पूरा पूरा पता चलेगा कि आपको ओबीसी डालना है, सेंट्रल लेवल का डालना है, और किस लेवल का डालना है वो भी पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और बताने वाला, एक चीज क्या, देखिए, जैसे मैं बिहार से हूँ, ठीक है, तो बिहार से हूं तो वहां पे क्या दिखा रहा है, देखिए,
बिहार वालों के लिए जैसे मान के चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, मेरा जो बना हुआ है, तो मेरा क्या बना हुआ, बिहार सरकार। तो ये देखिए मेरा तो पहले तो बिहार सरकार, उतना छोड़िए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर चला था, बिहार सरकार के जो है प्रयोजनार्थ के द्वारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देखिए, ठीक है, ये बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। आज जो मेरा भी जहां जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा प्रमाण पत्र संख्या, तो मेरा प्रमाण पत्र संख्या किससे चालू है, एनसीएल से, ठीक है, एनसीएल से चालू है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, आप जिस जगह से होंगे आपके स्टेट का वैसे ही बना होगा या बनेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ये आपके स्टेट का होगा, मगर आपको बनाना क्या है, भारत सरकार वाला, ठीक है। आपके स्टेट का नहीं बनाना है, मतलब वो नहीं चलेगा, वो इस पे नहीं चलेगा आपको, ठीक है। दोस्तों देखिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका जरूर रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको क्या बताना था, जैसे कि ये तो चलो हो गया, अब एक चीज और, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे ना, तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, या आपके पास अगर है भी, तो वो आपका वैलिड होना चाहिए, आपका न्यू वाला होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 साल पुराना हो, तो ये एनसीएल नहीं चलता है, ये ओबीसी आपको नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसमें आपको मांगा जाता है नया वाला, और आप इसमें ओल्ड डालोगे तो वो नहीं चलेगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेरा पुराना वाला, मतलब जो मैंने बनाया 24 का है, तो 24 में यही चलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका ओबीसी वाला। अब एक चीज और, जो भी होगा 1 साल का ही होगा, वो भी ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है या एनसीएल बनता है, मगर अभी हम ओबीसी पे बात कर रहे हैं, भारत सरकार वाले पे बात करते हैं, ये जो बनता है ना दोस्तों, उसका वैलिडिटी 1 ही साल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपका 2 साल का वैलिड होता है, ये 1 ही साल का वैलिड होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, जब भी आप ये चीज बनवाते हैं ना दोस्तों, तो आपका जो इसमें आय प्रमाण पत्र होता है, वो आपको 1 साल का ही रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल का आय प्रमाण पत्र जो है वही इसमें डालना होगा, ठीक है। 1 साल का प्रमाण पत्र, मेरे कहने का मतलब क्या है, जब अप्लाई करेंगे ना, तो आय प्रमाण पत्र जो लगाना होगा पेपर, जो क्योंकि तीनों पेपर लगता है इसमें, जाति आवासीय आय जो भी आपका रहता है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों लगाना पड़ता है। तो तीनों में क्या होगा, आय प्रमाण पत्र जो 1 साल कम से कम वैलिड होना चाहिए, मतलब 1 साल का ही रहना चाहिए, तभी आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। और ये जो एनसीएल भी होगा, आपको 1 ही साल वैलिड होता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको ओबीसी क्लियर हो गया। बाद बाकी जो एससी एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, जो एससी एसटी कैंडिडेट है, उनके लिए मैं बता दूं, एससी ईडब्ल्यूएस के लिए भी बताऊंगा, पहले एक बार इससे चर्चा कर लेते हैं। तो एससी एसटी जो कैंडिडेट है, ठीक है, एससी एसटी के जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तो एससी एसटी कैंडिडेट का भी, अगर आपका 2024 का बना हुआ है, 2023 का भी बना हुआ है, तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, चल जाएगा। मगर आप भी ये चीज ध्यान रखें कि आप जो अंचल स्तर पे लगाए होंगे या अंचल स्तर का डाले होंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको एसडीओ लेवल पे बना लीजिए, या कोशिश कीजिए कि एसडीओ लेवल का ही उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें गलती हो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे पिछली बार जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। देखिए, मैं जो आपको कह रहा हूं ना, उससे ज्यादा अच्छा आप तब समझेंगे जब आप इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब आप जब रेलवे का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हर एक चीज आपको नोटिफिकेशन में दिया गया कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट कितना वैलिड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब आपको नोटिफिकेशन में भी शो करेगा, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसका जो वैलिड पेज है, आप वहां से आप इसका नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या। और यहाँ पे मैं जो बार बार चर्चा कर रहा था कि कब तक वैलिड है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि चाहे ओबीसी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ठीक है। तो ये दो चीज जो है, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, ये दोनों का 1 साल का ही वैलिड होता है, ठीक है। 1 ईयर का ही आपको वैलिड होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 ईयर का। और बाद बाकी जो कैंडिडेट है उनका ओल्ड वाला भी चलेगा। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये दोनों का 1 साल ही वैलिड होता है, जो भी डॉक्यूमेंट, चाहे मतलब ओबीसी बनाए हुए हैं भारत सरकार वाला, चाहे ईडब्ल्यूएस है वो भी आपका भारत सरकार वाला, तो वो आपको रहता है, ठीक है, वो चीज क्लियर है। अब एक चीज और, बहुत सारे कैंडिडेटों का ना, मतलब जो भी फॉर्म भर रहे हैं, तो उनका एक क्वेश्चन था कि सर हम जो राइट, मतलब आप जो सिग्नेचर करेंगे, जो हम सिग्नेचर उसमें करते हैं, वो कैसा करना है। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट सिग्नेचर करते हैं, वो आपको ऐसे नाम आपको नहीं लिखना है। जैसे सपोज दैट मैंने, चलिए मेरा नाम शुभम है मान लीजिए, एक बात मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ,
चलिए, मेरा नाम शुभम है, तो कैपिटल लेटर में से शुभम जो है वो नहीं लिखना है हमको, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा पूरा का पूरा नाम जो है कर्सिव राइटिंग होना चाहिए, मतलब ये ऐसे होना चाहिए, मतलब रनिंग लाइन में, ठीक है। रनिंग लाइन में सिग्नेचर होना चाहिए, ना कि जो मेरा है एकदम ऐसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सपोज दैट मैं आपको समझाता हूं, जैसे ऐसे लिखा है सिग्नेचर, तो ऐसा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, और जैसे कि आप जो सिग्नेचर कर रहे हो ना, वो सादा पेज पे होना चाहिए, व्हाइट पेज पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदी वाला पेज पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिग्नेचर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट था आप लोग का, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी मेरा, वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। और आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो आप लोग को, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का आपका पेपर होगा। जैसे कि मैंने बता दिया, आप जो पेपर बनाएंगे तो वो इसी प्रकार का आपका बनेगा। मगर ध्यान रखिएगा कि जिनका भी पेपर बनता है या बनेगा, उनका पेपर या उनका जो है वो, जैसे कि आप भारत सरकार से है, तो भारत सरकार के द्वारा जो आप अंचल में बनाए, तो उसको एसडीओ लेवल पे भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा और कोई डाउट रह गया आपके मन में, कुछ क्वेश्चन आपके मन में रह गया है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जुड़ी रेलवे के द्वारा जानकारी होगी, जो भी मेरे दिमाग में, जो भी मुझे इसका कुछ भी डिटेल पता होगा, जो भी पता चलेगा, मैं आपको जरूर आपके साथ साझा करूंगा, आपको बताऊंगा। थैंक यू।